साथियों जैसा आप जानते हैं बहुत 500 तो गेटवे आ रहा है, 500 तो गेटवे आ रहा है। तो मेन कारण इसका यही है कि मैं बार बार कोशिश करने के बाद इसको अब लॉगिन कर दिया है। ठीक है, आप भी बार बार इसको कोशिश करने के बाद लॉगिन कीजिएगा। मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये लाइव एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन साइट सर्वर इतने ज़्यादा स्लो हैं कि बस पूछो मत। पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। देखो शोर आ रहा है लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता, शोर में ही आपको ये पूरा एग्जाम देना है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है उच्च मृत्यु दर। आपका पहले का जो आंसर है उच्च मृत्यु दर है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय कृषि की प्रकृति से संबंधित रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, माफ़ करना दोस्तों फ़ोन भी आ रहे हैं, सब स्टूडेंट के ही फ़ोन है। ठीक है, किसी की प्रॉब्लम आ रही है, मैं सबकी सॉल्व कर रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय कृषि की प्रकृति से संबंधित रहा है। तो भूमि पर अर्ध सामंती संबंधों की मौजूदगी, कृषि क्षेत्र में भारी विविधता, कृषि उत्पादन में अनिश्चितता, या प्रचंड बेरोजगारी की मौजूदता, या सरकारी सहायता। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसको मैंने बता दिया है, कॉल आ रही है बहुत ज़्यादा। इसका ऑप्शन है 1, 3 और 5। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन मैं सॉरी, माफ़ करना दोस्तों, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ और वीडियो रोक देते हैं यहाँ पे। मैंने इसके ऑप्शन पढ़ लिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बैठा मेरे हिसाब से 2 और 3 बैठा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उद्यम कौशल की कमी, और दूसरा उनके सेवाओं में अभाव। ठीक है, अगर आपके नज़रिए में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर दूसरा हो, क्योंकि गलत हो सकता है, गलती इंसान से होती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा, उसको हम सही कर लेंगे। मैं अपना चुनाव कर रहा हूँ, आप अपनी चीज़ों का चुनाव कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट देख लीजिए। महान्यायिक के बारे में असत्य कथन बताना है, तो इसमें नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार बदलती है तो इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैंने सही कर दिया है कि केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। राज्यों के पास विकास कार्यों को, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी दोनों सही हैं और आरए की व्याख्या पूर्णता करता है। आप इसको देख लीजिए, आपके अनुसार कोई और सा करेक्ट होता है वो भी बता दीजिएगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइट बहुत ज़्यादा वीक चल रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, संविधान और संसद। इसमें से बताने की बंधुआश्रम किस में है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो सही होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक्स वाई को भूमध्य रेखा पर इतने किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर कोण होगा। इसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया है, इसका हो जाएगा 166। आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला हो गया, इसमें बताना है नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। तो ये मैंने पढ़ा, इसमें 2-3 तो मुझे पता है, लेकिन इसमें ऑप्शन हमारा बैठेगा सब। ठीक है, अभी देख सकते हैं रॉकी पर्वत की सभी नदियाँ हैं, और आप अपना मत भी दीजिएगा कि आपका कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, खारे पानी के सागर में पानी से कम लवणता होती है। दूसरा है, खारे पानी का घनत्व सागर के पानी से कम होता है। तो इसमें हमारे दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, ग्लोबल वार्मिंग का असर उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुव पर पड़ रहा है, वे सिकुड़ रहे हैं। दूसरा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव का तापमान बढ़ गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, क्योंकि सिकुड़ तो नहीं रहे हैं ध्रुव। इसका 2 लगा दिया हमने। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, आप भी अपना करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल जो अम्ल वर्षा होती है उसमें अंशदायी होते हैं, और कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। तो इसमें दोनों सही है, ये भी इनका कारण भी सही स्पष्टीकरण है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सही है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा, आप भी इसको देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मैंने लगा दिए हैं, और आपका जो सही हो आप वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा आप।
अगला क्वेश्चन है, निम्न के क्षेत्रीय मांगों के लिए सरकार की प्रति के रूप में माना जा सकता है अलग राज्य का अनुदान, 8वीं जो अनुसूची है इसमें भाषा को शामिल करना, और स्थानीय व शहरी संस्थानों में संवैधानिक स्थापना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। तो इसकी जो क्षेत्रीय मांग होती है, क्षेत्रीय मांगों के लिए मैंने पढ़ा, तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है, देखो सूचना का अधिकार संविधान परिषद 1901 में एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय RTI अधिनियम के दायरे में नहीं है। तो इसमें हमने दोनों सही कर दी, आप भी इसका बता दीजिए क्या सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, बिल्कुल। और नीति आयोग में 8 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, तो आप इसका ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो होता है, नीति में 8 पूर्णकालीन सदस्य नहीं हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड यानी डी। इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये, भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट है, बिल्कुल। और प्रत्येक न्यायालय में सभी न्यायालयों के न्यायाधिकरण पर अधिकरण की शक्ति होती है जो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन हो। तो इसके हमारे दोनों ठीक हो जाएंगे, हमने दोनों ही करेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम हो रहा है तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? नॉर्मली देश एक विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बता रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या थे? दोनों तप और भोग के प्रतिहार थे, बिल्कुल। वेद प्रमाणीय, ठीक है। कर्मकांड, बिल्कुल सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, ठीक है, पर अभ्युदय सैनिक अभियानों को, देखो अभ्युदय इसमें भी आ गया, अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। इन दोनों में बताना है, नॉर्मल सी चीज़ है, सामंती व्यवस्था का गुप्त काल और प्राचीन भारत में डिफरेंट है, तो दोनों तो ठीक हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। और बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो दोस्तों, आपके अनुसार जो क्वेश्चन राइट है, आपका जो मत है, आप वो कमेंट में बताइएगा। मैं अपने उस अनुसार कर रहा हूँ, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ, जरूर नहीं कि मैं सही हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल सही बात है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसका राज सिंहासन हत्या लिया, ये भी ठीक है। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया। मेरे हिसाब से तीनों ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा सही है आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर लिखकर और उसके बाद उसको देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक बात है। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था, बिल्कुल ठीक है। दोनों ठीक है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 22, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी था ना एक, वो संगठन के संदर्भ में कौन सा सही है? श्रेणी क्या होता था? एक राजा के स्तर पर राजा प्रमुख होता था, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी, बिल्कुल सही बात है। और राजा प्रमुख होता था। श्रेणी का ही वेतन, काम करने के नियम, कीमत सुनिश्चित करती थी और श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायाधिक अधिकार होता था। तो मेरे हिसाब से तीनों ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा सही है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट 23 पर चढ़ते हैं, चलते हैं, चढ़ना नहीं चलना। नेक्स्ट है, निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। चीनी यात्री जो फाइयान था कनिष्क द्वारा आयोजित हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी, तो चारों में भाग तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने चौथी में भाग लिया था। और जो हेनसांग था वो भी हर्ष से मिला था। हेनसांग और बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। हर्ष, कौन सा वाला हर्ष है ना? तो इसमें आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसके ऑप्शन 2 में मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा है। मैं इसके दोनों लगा रहा हूँ, जो सा भी सही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद है, आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन सा सही है? पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच हेलमेट का प्रयोग करते थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो स्वर्ण चांदी ताम्र था, सिंधु घाटी के लोग ताम्र और लोहे का ही ज्ञान था, बिल्कुल सही है। वैसे ऋग्वेद में ही लोहे का ज्ञान आया था, बिल्कुल ठीक हो गया इसका। अभी रुक जाओ, देखते हैं
थर्ड है इसका ऋग्वेदी ने आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु बना लिया था, इस बात के साक्ष्य नहीं है, सिर्फ सुरकोतदा एक साक्ष्य वहाँ घोड़े के पाए जाते हैं। तो इसका देखो इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जो लिख रहा है ना, ये लोगों का कोई उपयोग नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं था, तो इसका 1 और 3 हो जाएगा, ऊपर का कर दे मैंने 1 और 3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है 1 और 3। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब उससे राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। और आपके जो भी सही हो आप मुझे बताना, आप बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने सेरिंगपत्तम में स्वातंत्र्य वृक्ष का रोपण किया, और टीपू सुल्तान ने मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत। फ्रांसिस और टीपू का तो मेरे हिसाब से कोई संबंध होना नहीं चाहिए, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है, और इसका गलत है। तो आप और देख लीजिएगा इसका कौन सा सही बैठेगा। चलते हैं 27 की ओर। किस भक्ति संत ने शुद्धवादिता, वेदांत, शुद्ध और द्वैतवाद और दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिससे पुष्टि मार्ग, अनुग्रह का मार्ग भी कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसके 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, रामानुज हो गया, रामानंद हो गया, वल्लभाचार्य हो गया, नरसिंह मेहता हो गया। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट लगाया वो है रामानुज। देखो 2:14 हो चुके हैं, कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है, बीच बीच में मुझे एग्जाम से रोकना पड़ रहा है, मैं गूगल की हेल्प नहीं ले रहा हूँ, लेकिन साइड में एक्चुअली मुझे वीडियो के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा अपना माइंड उसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आपके अनुसार जो भी क्वेश्चन का आंसर सही है वो आपको बताना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि मैं जौन सा बता रहा हूँ आप वही अपने अनुसार मान लें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताना है कि हाँ सर इसका ये वाला है, उसका स्पष्टीकरण दे दीजिएगा, दैट्स इट। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मैं भी गलत कर सकता हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव मंडल के बारे में गलत है। जीव मंडल के बारे में गलत बताना है, पढ़ लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैंने बताया था, इसमें क्या था कि कौन सा गलत है। पहला, जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वातावरण का संयोजन है, बिल्कुल सही है। देखो गलत सही में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ गलत कर रहा है, तो इन तीनों का संयोजन है, बिल्कुल ठीक। जीवमंडल स्थलमंडल के समान रूप से मौजूद होते हैं, बिल्कुल ठीक। तीसरा है, जीवमंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नहीं है, जीवमंडल तो हर जगह है, तो इसका जो ठीक है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने इसका लगा दिया है, आपको कौन सा इसमें सही लगे आप मुझे बताना, स्पष्टीकरण के साथ, आपको स्पष्टीकरण के साथ बताना है। देखो फिर आ गया, निम्न में से कौन सा गलत है। पहला है, फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। तीसरा है, लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इनकरेक्ट, यानी जो गलत ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, ये गलत बात हो गई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ओह मैंने तो क्लिक नहीं किया, नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं हम। नंबर 30 है, देखो ये रेड डाटा बुक का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कथन संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, गलत कौन सा है। लाल रंग के पृष्ठों पर मुद्रित वह लुप्त हो रही जाति हो जिसके बचाव के लिए समग्र रूप से रखा जाता है, और हरे रंग के पृष्ठों पर मुद्रित वह जातियाँ जो एकदम समाप्त हो गई हैं। तीसरा है इसका कि पीले रंग के पृष्ठों पर वे मुद्रित हैं जिन जातियों की संख्या सतत रूप से तेजी से कम हो रही हैं। अगर मैंने एक बार पढ़ा था या मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, गुलाबी पृष्ठों पर इसका वर्णन किया जाता है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इस बार हम देखते हैं इसको। इसमें आप देख सकते हैं एक हरे रंग पे अगर मैं बात करूं, हरे रंग पर मुद्रित रह जाती हैं जो एकदम समाप्त हो गई हैं, लेकिन कभी कभी एक जगह गुलाबी पड़ा था, है ना, तो गुलाबी एक बार देख लीजिए आप। तो आप इसमें मैं बता दूं आपको थोड़ा, जो हरा रंग है वो एकदम समाप्त हो गई है में नहीं है बस, तो इसका हमारा बी गलत है, आप बी पे करेक्ट कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है तीसरा, ओहो अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, इसका मतलब पूर्वी हिमालय का एक तप्त स्थल है जहां 11,540 पादप प्रजातियां हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट तप्त स्थल में देश के लगभग 35% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें आपको बताना है इसका कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट ये वाला है,
क्वेश्चन काफ़ी अच्छे डीपली रख दिए, IAS वाले रखे हैं सारे। चलो हमें तो इनसे टकराना ही है। तो इसमें ये रहा क्वेश्चन होगा कि पूर्वी हिमालय एक तप्त स्थल है जहाँ इतनी पादप पदार्थें जाती हैं। ये कोई स्पष्टता नहीं है कि कितनी है, तो हम अपने अनुसार इसको पहले ऑप्शन को गलत कर देते हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट तप्त स्थल देश के लगभग इतने % जातियाँ निवास करती हैं, इसका नॉर्मल पता नहीं है। तो इसके दोनों ही असत्य हैं। आप कौन सा सत्य है ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हाँ आपका कौन सा सही है। मैंने दोनों असत्य पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल, और वह दक्षिण राज्यों का अपने अधीन करना चाहता था। ये भी बात ठीक है, लेकिन RA की सही व्याख्या करता है, ये भी इसका सही है। मेरे हिसाब से यही है, आपके हिसाब से कौन सा है आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वन्य जीव क्षेत्रों, रिजर्व व प्रोटेस्ट क्षेत्रों में मनुष्य व हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। दूसरा, वन्य जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, वन्य जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है, तो पहला तो मेरे हिसाब से नहीं बैठा, इसमें ऑप्शन 2 ही है, सत्य बताना है। तो आप और देख लीजिएगा इसमें कौन सा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है इसमें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं रहता। दूसरा, हीरा तांबा लोहे से कठोर है, बिल्कुल। वायु का प्रमुख घटक ऑक्सीजन है, और नहीं, मुख्य घटक तो और भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो इसका मेरे हिसाब से 2 और 4 बैठ रहा है, ऑप्शन 2 और 4। आपके हिसाब से कौन सा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये रहा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लो, ये आ गया। थोड़ा इसको रोकना पड़ेगा वीडियो को यहाँ, इसको सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वाह, UPSC मैथमेटिक मांग रही है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। इसका मैंने सॉल्व किया, तो आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा रोक कर। इसका आंसर बैठा हमारा 330 और 320। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 330 और 320। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, इसको भी रोक देते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, आप भी इसको सॉल्व कर देना। इसका आंसर 500 बैठा है। 37, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, x की पावर -1 1/x-1 कर दीजिएगा। 1 - x अपॉन 1 x-1 हो जाएगा ये। ठीक है, ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इससे ये कट जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर -1/x, यानी ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, इसको भी थोड़ा समय लगेगा, इसको जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, इसको आप खुद कीजिएगा। कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लग रहा है, आप इसकी कैलकुलेशन करके इन चारों में से जो भी इसका ऑप्शन होगा आप इसे करेक्ट कर देना। मैं अपना लगा दूंगा, जोन से भी लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबाई के बांस में लगने की लंबाई कितनी होगी, इसको सॉल्व करके बताते हैं। इसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी है, इसका जो सही आंसर होगा आप बता दीजिएगा। मैंने तो बस वैसे ही लगा दिया, मैंने इसका सॉल्व नहीं करा, समय काफ़ी हो रहा है क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है। ठीक है, आप इसका नेक्स्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है इसका मैंने फर्स्ट वाला प्रिंट को ये लिखा जाता है, तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। इसमें 1 2 ऐसे चल रहा है सीरीज़, तो T 20 Z 25 26 बैठेगा ना। T 25 और Z का बैठ देगा, कितने का अंतर बैठ रहा है, T 20 और Z 26, यानी 5 का डिफरेंट हो रहा है। तो इसका लास्ट ले लीजिए K में 5 जोड़ दीजिएगा, 11 और 5 16, 16 पर क्या बैठेगा P, है ना, या 17 Q। T 20 हो गया, आप इसको देख लीजिएगा और कर दीजिएगा सॉल्व। बहुत इजी है, कर देंगे आप इसको, रीजनिंग का है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। बहुत ठीक है, आप सभी जानते हैं हमारे यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है और ये भारत का सबसे घना राज्य भी है, हाँ कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दोनों ठीक हो जाएंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, एक जेट इंजन ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। दूसरा, एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका
1 और 2 दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 43। अगला नेक्स्ट है, सही बताना है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। करेक्ट है बिल्कुल। एसके धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। बिल्कुल ठीक है। ये जब आंध्र प्रदेश का गठन होता 1953 में, उससे पहले ये और पंडित नेहरू, पटेल जी और सीतारामैया ने अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषा आधार के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल ठीक। यानी मेरे हिसाब से तीनों ठीक है। आपके हिसाब से इसमें कौन सा सही है वो बताना है। मैं ऑप्शन इसके सभी तीनों कर देता हूँ और पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी पानी की टंकी का 3 बटे 16 भाग 15 मिनट भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनट में भरेगी। मैथ का क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें पानी की टंकी का मैंने भी सॉल्व किया तो इसका 65 मिनट बैठ रहा है। आपका जो बैठेगा आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है तो गाइज़ प्लीज़ आप कमेंट में उसका स्पष्टीकरण के साथ लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। बिल्कुल कमेंट आपका ज़रूर देखूँगा। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसमें चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा बड़ा, ये ठीक है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, ये भी ठीक है। और उत्पादक ये कह नहीं सकते, तो इसका 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। वो पहला दूसरा लगाइए चीनी वाले का। अच्छा जी। मेरे साथ मेरा दोस्त भी बैठा हुआ, वो एग्ज़ाम दे रहा था, वो कह रहा है कि चीनी वाले का पहला दूसरा सही है। तो अगर इस बड़े उपभोक्ता की बात करें तो देख लेते हैं इसको भी। 1 और 2 15% से हिस्से से अधिक है, क्योंकि आंकड़े इतने ज़्यादा नहीं है ध्यान। और वैसे भी कुछ चीज़ें करंट की होती हैं अपडेट में, वो रहनी चाहिए। इसका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो गया। आपके हिसाब से जौन सा भी हो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैथ का पढ़िएगा इसको। इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन इस बार हम कर रहे हैं 3rd और 4th। उपभोक्ता और उत्पादक पे ही सही कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी देखते हैं इसका कौन सा सही, आपके अनुसार कौन सा सही है, आप ये भी बताना। नेक्स्ट है बेंच वाला, इसको आप सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इसको आप खुद कीजिएगा, मेरे अनुसार इसका थोड़ा गलत सा बैठ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ। लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट है। ठीक है। इसमें इसको क्लिक कर दिया है, आप अपना देखिएगा इसमें कौन सा है। 48 मैंने इसका लगा दिया है मेरे हिसाब से 48। अम्ल वर्षा से निम्न देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। आपको बताना है कि अम्ल वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है। इसमें नॉर्वे का तो सभी को ही पता है, मेरे हिसाब से कनाडा और है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड लगा दिया। आपके अनुसार कौन सा है आप वो भी बताना। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 48। निम्नलिखित में से बतानी है कि कौन सी वह गलत संख्या है। गलत संख्या इसमें चूज करनी है, कौन सी आप जल्दी चूज कीजिएगा और बताना कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संख्या वह गलत बतानी है, इसमें कौन सी आपके अनुसार कौन सी आपको वो बताना है। मैं तो इसमें बस तुक्का ही मार दिया है, तो काफ़ी समय लग रहा था, इतना टाइम नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ते हैं। 49 चार अभाज्य बतानी है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। इसका 5 और 13 बैठा है, आप देखना कौन सा बैठा हुआ है और बताना है। माफ़ करना। अगला है प्रोटीन की प्रचुरता वाले, ये मत देखना है गलत लगे हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल प्रोटीन में बताना है। जो टायरोसिन होता है उसमें से एक सही कौन सा नहीं है। वही कि उदासी से कहाँ से लड़ सकता है, हमने ये लगा दिया। आप देखना इसका कौन सा ठीक है। नेक्स्ट बताना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है क्या। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इसमें। ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सामान्य राजनीतिक सोच को यह सुनिश्चित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर को। 52 है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह अजैविक जैविक दोनों से संयुक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल उत्पादक होती है। यह एक बंद तंत्र है, ये नहीं कह सकते। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि गलत यही है। नेक्स्ट है 53 निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होता है। जैव विविधता कैसे बढ़ती है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता से, मध्य व्यवधान से, या पारिस्थितिक तंत्र की आयु से, या पोषक स्तरों की कम संख्या से। नॉर्मल चीज़ है, अगर पोषण स्तर कम हो जाए तो उसकी बढ़ोतरी का उत्तरदायी नहीं हो सकता है। हमें नहीं बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन आप भी देखना और मुझे बताना कौन सा होगा। इसमें बैठेगा आपका पोषण स्तरों की कम संख्या। मेरे हिसाब से बैठेगा, अगर पोषण स्तर कम है उत्तरदायी नहीं बैठेगा वो।
उत्तरदायी मध्य व्यवधान। पारिस्थितिक तंत्र की आयु नहीं है, मध्य व्यवधान नहीं है। किताब लिख दी क्या है? इसमें ऑप्शन बी और डी के में से मेरा जो परफेक्ट जाएगा मध्य व्यवधान पे जाएगा, क्योंकि पोर्शन स्टोरेज कम संख्या उत्तरदायी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आप बताना कौन सा है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है 54, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है, बताओ। कौन कौन इसको सही करेगा? मैंने इसका 50 लगा रखा है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा आपका हो जाएगा 0 कैलोरी। ठीक है ना। और भैया ग्रामीण 55 है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला, ग्रामीण से नगर क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिक की ऊंची दर या ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ऑप्शन चारों इसमें बताना है कौन सा सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसके साथ हमारा फाइनल हो चुका है, इसको हम सबमिट कर दे रहे हैं लास्ट में। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा सबमिट कर दो। हाँ, नहीं पूरा हो गया, सॉरी गाइस, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे क्वेश्चन जैसे कोई भी ज़रूरी नहीं कि हमारे जितने क्वेश्चन है वो ठीक हुए या नहीं हुए, आपको सिर्फ ये करना है कि इसमें जो गलत है उसका कमेंट में रिप्लाई करना है। बिल्कुल, मिलते हैं नई अपडेट नई वीडियो के साथ। आप मिलाइए आपके कितने सही हैं और मेरे कितने गलत हैं, आप ये भी मिलाइएगा। तो मिलते हैं गाइज, थैंक यू सो मच।